जय श्री राम, भारत माता की जय। स्थानीय नीति 2002 जो लाया जा रहा था हमारे झारखंड में 15 अगस्त के टाइम, 15 अगस्त 2002 में, वो झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वी.के. गुप्ता की अध्यक्षता वाली 5 जजों की जो कमेटी बनी थी, पीठ थी, उनके द्वारा यह खारिज कर दिया गया था और इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया था, असंवैधानिक बताया गया था, क्योंकि ये लोगों में भेदभाव उत्पन्न कर रहा था। कैसे आप इस चीज को समझो, ऐसे कि बाहर के जो लोग हैं बहुत साल पहले जो झारखंड में आ चुके हैं और आज़ादी के पहले मीन्स 1932 की बात हो रही है यहाँ, तो 1932-1947 के पहले की बात है। और ये भी बात है कि हमारा झारखंड का जो ज़मीनों का सर्वे है वो 1932 के बाद हुआ और अभी हुआ भी नहीं है बहुत सारी जगहों पे। तो आप 1932 के आधार पे आप स्थानीय नीति कैसे लागू कर सकते हैं? और किसी 3rd-4th रैंक वाले को किसी को भी आप जॉब क्यों नहीं दे सकते? सिलेक्शन कैसे नहीं कर सकते? इसके आधार पे 5 जजों की पीठों ने इसे खारिज कर दिया था और ये बताया था कि संविधान के धारा 14 और 16 के खिलाफ भी जा रहा है। लेकिन हाँ, एक छूट दिया था कि आप किसी को भी, राज्य सरकार को ये अधिकार दिया था कि आप भाषा और रीति रिवाज के आधार पे आप प्राथमिकता दे सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है ना कि आप ये यहाँ का रहने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो 100 साल से भी रह रहा, आप बोलोगे कि यहाँ का कुछ नहीं है तो वो नहीं हुआ, वो तो वहीं का माना जाएगा ना। संविधान तो बराबरी का दर्जा देता है ना। आप किसी को, आप यहाँ अगर ज़मीन के कागज़ के ऊपर आओगे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने गरीब नीचे तबके के लोग थे जिसके पास एक टुकड़ी ज़मीन भी नहीं थी, तो उसके पास खतियान कहाँ से होगा भाई? जिसके पास ज़मीन ही नहीं था, खतियान कहाँ से होगी? तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था और इसे एक ऑफ़र भी किया था कि आप अगर फिर से इसको सुधारने का प्रयास करते हैं तो भाषा और रीति रिवाज के आधार पे आप बाहरी लोगों को भी आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं जोड़ते हो तो क्या होगा भाई? हमारे देश आज़ाद होने के पहले बहुत से लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान भी आए और वो लोग अगर झारखंड में उनको प्राथमिकता नहीं मिलता है तो फिर कहाँ मिलेगी? वो कहाँ के रहेंगे? इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, इसलिए हमारी हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। सरकार ने भी ये भी लाया था कि वो पिछड़े लोगों को 27% तक का हम आरक्षण देंगे, और जबकि आरक्षण 50% से ज़्यादा किसी भी स्टेट का होता नहीं है, तो 50% से ज़्यादा बन जा रहा था। तो 50% से ज़्यादा आप किसी को कैसे दे सकते हो? ये तो सुप्रीम कोर्ट भी मना करता है। इस सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ जा रही थी। भाई, आप अपने ही स्टेट में किसी ऐसे लोग जो आपके साथ हैं उसके साथ ही भेदभाव करना उचित नहीं होगा, इसलिए सारी चीज़ों को खारिज कर दिया गया। अब सारे फिर से उछल रहे हैं और ऐसे ऐसे पार्टियां उछल रही है जो अपना पूरा सत्ता बना लिए। एक जयराम मातो एक नया पार्टी खड़ा करके उसी के ऊपर कूद कूद के एक अपना एक विधायक भी बन गया। तो सोचिए भाई, झारखंड के लोग कितने भावुक हो जाते हैं कि हमारे लिए ये तो भगवान आ गया भाई, ये कुछ कर सकता है। लेकिन नहीं भाई, इसके बारे में जानकारी भी आपको रखनी पड़ेगी, क्या है कि आप संविधान से ऊपर नहीं हो, कानून से ऊपर नहीं हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को खारिज कर दिया। ये 27% वाली जो बात आई थी उसमें भी 5 जज बैठे थे, इसको भी ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि आपका संविधान के खिलाफ चीज़ें जाएगी तो वो ख़त्म होना ही होना है। अब बार बार बातें आ रही कि 9वीं अनुसूची में डालो, और अगर 9वीं अनुसूची में डालोगे भी ना, ये पहले सिस्टम था कि आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी उसमें, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जाएगा, लेकिन अब जाती है, उसको भी देखता भाई ये क्या है, चीज़ें क्या है उसके अंदर। ठीक है, ये बात है। अब एनआरसी की बात तो वो लोग करते नहीं हैं। जो हमारे देश के स्टेट के ही हमारे लोग बैठे पड़े हैं, उसके पीछे तो सब पड़े हैं भाई। हमारा ही भारत के ही लोग, हिंदुस्तान के ही लोग अगर 2, 4, 10, 20, 50 जो भी अगर आके अगर कहीं से रह रहे हैं, बहुत पहले से हमारे रीति रिवाज के साथ रह रहे हैं, हमारे रीति रिवाज को छेड़ नहीं रहे, हमारी संस्कृति को छेड़ नहीं, हमारे संस्कृति में घुले मिले हैं, तो आप उसको कैसे स्थानीय नीति से बाहर कर दोगे? तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसे खारिज कर दिया गया। फिर से वो लीडर्स जो हैं उसी की गीत गा रहे हैं और वोट पा रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जो कोई आवाज़ नहीं उठाता है एनआरसी के लिए। इसके लिए बांग्लादेश से आए रोहिंग्या मुसलमानों और बहुत सारे धन के लोग भी बाहर से आया के बसे हुए हैं झारखंड में। उसके बारे में हमारे स्टेट की कोई भी, बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी इसके बारे में चर्चा तक नहीं की, न बीजेपी के साथ देने में के लिए सहमत हुए। भाई वोट बैंक चाहिए, किसी भी तरह से वोट चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लोगों के साथ कैसा इमेज बनाना है उसको पता है। हम ऐसे बोलेंगे नौकरी दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे, उसको वोट मिल जाएगा, बस वोट ही चाहिए उसको। भाई हमारे देश के कोई भी स्टेट से भाई हमारा भाई है, वो बहुत पहले 100 साल पहले रह रहा है, तो वो ना वहाँ का नागरिक रहा ना यहाँ का नागरिक, वो क्या बीच हवा का तो नागरिक नहीं रहेगा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा चीज़ों को। अगर आप भी शायद झारखंड से बेच के कहीं अपना ज़मीन चले गए तो आप झारखंड का तो नहीं रहे, आपके पास उतने सारी 100 साल की वो उससे पुरानी वाली पेपर्स तो होंगे नहीं आपके पास, बहुत सारी चीज़ें तो आपके पास नहीं होगी भाई, भूल गए होंगे। तो आप ना झारखंड के रहे, आप आके दिल्ली बस गए, हैदराबाद बस गए, तो आप अगर वहाँ ज़मीन ले लिए 100 साल आपके दादा परदादा गुजर गए, तो आप तो उसको बोला जाएगा कि आप यहाँ के भी मतलब स्थानीय नहीं हुए, स्थानीय लोग नहीं हुए, तो आप कहाँ के हुए, बीच हवा के तो होंगे नहीं, आपको प्रॉफिट मिलेगा नहीं। आप गरीब हो, बहुत नीचे स्तर के लोग हो, तो आपको क्या मिलेगा भाई, कहाँ से मिलेगा? तो इसी तरह से शायद झारखंड में भी बहुत लोग हैं ऐसे। और 1932 की खतियान की बात करते हैं, 1932 की खतियान नहीं, उसके बाद भी बहुत सारे जगह पे ज़मीनों का सर्वे हुआ था, उसका क्या होगा? बहुत लोगों के पास ज़मीनें नहीं थी, उसकी क्या होगी? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो भाई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और हमारा संविधान से बढ़ के कोई जयराम नहीं है, ना कोई जेएमएम है, ना बाबूलाल मरांडी, उसका भी ख़त्म हो गया, कितने लोग अपना जान भी गंवा दिए। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम चर्चा ही क्यों करें जो हो ही नहीं सकता है। रोहिंग्या आप देख लो, असम में 60 लाख हो गए, 60 लाख। इसके पहले अगर शायद कुछ किए होते तो उनको जाके रिपोर्ट किए करा दिए होते कोई सा भी देश में जहाँ से आए थे, लेकिन 60 लोग भाई, इतनी जनसंख्या कौन लेना चाहेगा? अब कोई लेने के लिए भी तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हर बार बोलती है कि आप लोग काम कीजिए, काम कीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए, लेकिन नहीं भाई, बीजेपी को ही बदनाम करना है। बीजेपी तो 14-15 साल में, उसके पहले कौन थे वो उसके टाइम में तो आता होगा, लेकिन अगर अभी कोई कुछ करना चाहता है ना तो उसके साथ मिल के कीजिए। नहीं तो वो बाहर वाले जो है ना, रोहिंग्या है, बांग्लादेश के, वो सब इनके भाई हो सकते हैं, लेकिन भाई हमारे राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा या कहीं के भी, दिल्ली के भी अगर कोई लोग आके 100 साल पहले भी बस गए ना, उसके दादा परदादा, उनको पता ही नहीं भाई मैं कहाँ का हूँ, तो बोलेगा भाई तू जा, यहाँ का स्थानीय निवासी नहीं है, तुम्हें यहाँ का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, पहला हक तो हमारा है। भाई ऐसा क्यों? ऐसा हो सकता है क्या? बहुत सारे नीचे के स्तर के लोग हैं भाई, उसको भी तो लेके उठाना है। अगर उठने की बात है तो अगर किसी, हर लोग संविधान को अधिकार देता है
इन सब चीज़ों का, तो उससे आप क्यों छीन रहे हो? हमारा भाईचारा को क्यों ख़त्म कर रहे हो? हमारे ही देश के लोगों से भाईचारा इतनी मतलब ख़त्म कर रहे हो और नफ़रत घोल रहे हो, और बाहर के देश से जो आए हुए हैं नफ़रत फैलाने वाले लोग, हमारे बहन बेटियों का इज्जत लूटने वाले लोग, उसके खिलाफ तो तुम एक आवाज़ नहीं बोलते हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो और जानो भाई, जानो, जागो, अभी जागने का समय है, इसके बाद समय नहीं मिलेगा, फिर टाइम ख़त्म हो जाएगी। लोग, आप जो वोट जाके डाल देते हो, अब वोट कहाँ गया, किस हद तक गया, ये चीज़ का जानकारी आपको है नहीं।